सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे हम एक सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कब कैसे हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इस कैटेगरी में है। पहले हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस डिवाइड करें, टाइप्स को जानने की कोशिश करें तो 3 टाइप्स होगा: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस को पर्पस के ऊपर बेस करके हमारे जो उद्देश्य है, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो मन की बात हम दूसरे को कन्वे करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड करके सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले इस 5 प्रकार को हम देखेंगे। पहले जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा से वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, हम एक एग्जांपल देखेंगे। नंबर 1 पर है आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जब मैं कहती हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या ये कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या ये इमोशन से जुड़ी हुई है? नहीं, जस्ट ये सेंटेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं कौन हूँ, अगर ये कहूँ तो मैं कौन हूँ, ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन किया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा नाम मुफीजुर रहमान है, तो ये क्या है, ये एक स्टेट। तो जब भी कोई स्टेटमेंट है देने वाला कोई हम सेंटेंस देखेंगे तो हम जानेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचाने, इस सेंटेंस के लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप है। इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप होता है और सब्जेक्ट शुरू होते हैं, सब्जेक्ट। यानी कि हम जो देखेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें क्या है, प्ले जो है वो वर्ब है, आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, लास्ट में एक फुल स्टॉप होता है और स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है। नंबर 2 पर जो है वो क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि कोई क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं हम, जैसे दूसरे के साथ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम आज कैसे हो, ये सब क्या है, हम इंट्रोगेट करते हैं। ये सब इंट्रोगेट से क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हम जानेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है। इसको क्या कहते हैं, इस तरह से होता है, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कोई भी अगर क्वेश्चन करे तो वो सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी कोई कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला कोई सेंटेंस होता है तो वो क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि 3 नंबर पर है, इसमें ओपन द डोर, यानी कि दरवाज़ा खोलो, एक ऑर्डर किया हुआ है, कमांड किया है। तो इसी तरह की सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम कहते हैं, हमारा टीचर जो कहते हैं कि रीड योर लेसन रेगुलरली। तो हमें क्या कहा, एडवाइस किया गया है कि हमें हमारा जो लेसन है वो डेली पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि कोई भी सेंटेंस कमांड करे, रिक्वेस्ट करे और कोई एडवाइस दे तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, अब देखें। इसमें क्या है, ओपन द डोर, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। हमने देखा है असर्टिव सेंटेंस में भी क्या था, लास्ट में फुल स्टॉप है। इसमें क्या है, फुल स्टॉप है। अगर यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के दो लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्या है, सॉरी ये ओपन होगा, ओपन यानी कि ये एक वर्ब है। ओपन जो है, ओपन
opened, opened। तो हमें मालूम हुआ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होता है, कोई ना कोई भार्ब से स्टार्ट होते हैं। एक सवाल मन में आते हैं, जहन में आते हैं कि अगर भार्ब से शुरू होते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है? सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम वो नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं हम देखेंगे। ओपन द डोर, या दरवाजा जो है वो खोलो, वो खोलो, वो खोले, वो क्या कहते हैं, वो खोले, तुम खोलो, मैं खोलूं। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें हम अगर तुम यानी कि यू यूज़ करते हैं, यू यहाँ पर लगा दे तो इस सेंटेंस में क्या होता है, एडजस्ट होता है, सब्जेक्ट जो सुनने में ठीक होता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू होता है, यानी कि तुम लोग, ऐसा, यानी कि हम जो इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड पर्सन यूज़ होता है। तो इसी तरह जाना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू यूज़ होता है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हम यू को नहीं लिखते। आई होप इम्पेरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया। तो हम इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम हमारे जो मन की विश होता है वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, मे यू बी हैप्पी, तुम हैप्पी हो। इसमें क्या होता है, इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप होता है, लेकिन हम इस अगर असर्टिव में देखें उसमें भी फुल स्टॉप है, इम्पेरेटिव में देखें उसमें भी फुल स्टॉप है, ऑप्टेटिव में देखें तो उसमें भी फुल स्टॉप है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। और तीसरी यहाँ पर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्टार्ट क्या होते हैं, मे से शुरू होते हैं। तो इसी तरह अगर कोई भी सेंटेंस में मे से शुरू होते हैं, MAY में, तो हम वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मे से हम क्या, जैसे कि मे यू बी सक्सीड, तुम सफल हो। तो इसी तरह हमें मालूम हुआ कि इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, मे से शुरू होते हैं। तो इसमें और एक क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं जहन में, क्या हमेशा मे ही हम यूज़ करेंगे? नहीं, समटाइम्स हम क्या करेंगे, मे के अलावा लॉन्ग लीव भी हम यूज़ करेंगे। जैसे कि लॉन्ग लीव आवर प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा समय जीवित रहे, यानी कि हमने विश किया है। तो इसी तरह अगर कोई भी विश डिजायर हो, उस तरह की सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, जैसे हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होते हैं। हम कहते हैं कि वाह क्या ताजमहल, क्या कितनी सुंदर है, वाह मैंने एग्ज़ाम में टॉप किया है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच को जीता है। तो इस तरह के सेंटेंस है जो हम जब कोई वंडर एक्सप्रेस करते हैं, हम जब दुखी होते हैं, जब हमको अच्छा लगते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि हमारे जो सेंटेंस हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होते हैं। यहाँ पर है हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज़, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क, इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो हमें मालूम हुआ कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है। और स्टार्टिंग में क्या होते हैं, हाउ और व्हाट आते हैं, हाउ और व्हाट। जैसे कि यहाँ पर है हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज़, और हम भी लिख सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़।
तो हम इस तरह से देखेंगे कि उसके ऊपर बेस्ड करके जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार है, 5 प्रकार के होते हैं, और हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और हम कैसे एक सेंटेंस को कहते हैं जो ये एसर्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब हम देखेंगे कि लास्ट में फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सेंटेंस को हम कहेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस में हम किसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह की सेंटेंस को हम कहेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप है, उस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस। और कोई भी सेंटेंस अगर फुल स्टॉप हो और में से स्टार्ट हो तो उसको हम कहेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, व्हाट और हाउ से शुरू होगा।